हेलो ट्रेडर्स। तो मंडे में बैंक निफ्टी और निफ्टी को हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं और कौन से लेवल पे बाय या सेल कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल्स में अगर हम देखें ट्रेडर्स ये एक हैमर कैंडल बनाया हुआ है। हैमर कैंडल बाइंग का सिनेरियो दिखाता है कि यहाँ से मार्केट अप जा सकता है, लेकिन अब तुरंत हम बाय नहीं कर सकते। कल सुबह उठ के इसको बाइंग नहीं कर सकते कोई भी लेवल पे। तो ट्रेडर्स जैसे कि हमने डिस्कशन किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में, ये जो एक सपोर्ट लेवल है, छोटा सा सपोर्ट लेवल था, इधर कई बार इधर देखिए, यहाँ गया, यहाँ सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर से जब नीचे की तरफ आया, यहाँ सपोर्ट लिया इस लेवल के अंदर और फिर ऊपर गया। तो अभी यहाँ भी एक सपोर्ट लेके एक हैमर कैंडल बनाया, तो मतलब मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, बुलिशनेस में आना चाह रहा है। तो अभी कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं? देखिए ट्रेडर, जब भी ये हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, ऐसे इस टाइप के कैंडल बनता है या फिर इस टाइप के कैंडल बनता है, जैसे ये शूटिंग स्टार कैंडल है, तो इसके जो बॉडी बनाया हुआ है, लो बनाया हुआ है, इस लो को उसको ब्रेक करने दीजिए सेलिंग करने के लिए। शूटिंग स्टार कैंडल में, इन्वर्टेड हैमर कैंडल में या फिर हैमर कैंडल में, ये जैसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो गया, तो इसमें बोला जाता है कि सेल करिए, लेकिन कहाँ सेल करें? देखिए ट्रेडर, जब तक इसके लो को नहीं निकालता तब तक हम सेल नहीं कर सकते। और हैमर कैंडल में देखिए, जब तक बाइंग करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब तक इसके ये बॉडी की जो हाई बनाया हुआ है ये कैंडल का, इसको जब तक ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक हम बाय नहीं कर सकते। तो ट्रेडर्स, कल कैसे वीकली एनालिसिस में हम देखेंगे कल किस तरह हम इसको बाय या ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ जा सकता है। तो ट्रेडर्स देखिए, इसराइल और हमास का आपने न्यूज़ तो सुन ही लिया होगा, तो उसका इम्पैक्ट देखते हैं कल ओपनिंग का होता है। अगर ये फ्लैट खुला या गैप अप खुला, जैसे कि हमने कहा था प्रीवियस वीडियो में ट्रेडर्स की 44,500 550 लेवल के ऊपर ही हम बाय करेंगे, तब मार्केट में बुलिशनेस आएगा, बुल एक्टिव होंगे। अगर कल फ्लैट खुले या हल्का फुल्का गैप अप खुल के 44,500 550 लेवल पे सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है अपने आप को, इसने गैप अप खुले सीधा गया ऊपर और 500 600 टच करके फिर से गिर गया, ऐसा नहीं। अगर कल फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप खुल के मार्केट अपने आप को 44,500 550 लेवल के आसपास, 480 इस लेवल के आसपास कहीं अपने को होल्ड करे, सस्टेन करे, तब ये एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। तो मार्केट को अगर ये बुलिश मूवमेंट में सच में आना चाहता है और ये हैमर कैंडल बनाया हुआ है, उसके बाद बाइंग का सिनेरियो आ सकता है, तो हमें कब पता चलेगा कि ये फ्लैट खुले, इस लेवल पे खुले या हल्का फुल्का इस लेवल पे कहीं खुल के गैप अप, ये इसका जो हाई है 44,560 का, इसका करीबन हाई है, हाँ 44,566, तो इसको क्रॉस करना चाहिए। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि 500 550 लेवल को क्रॉस करना चाहिए, तब ये एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। यहाँ से जैसे एक मूवमेंट मिला था, तब हमें भी ये सपोर्ट जोन के आसपास ये जब रिवर्स किया, यहाँ भी हमें एक और भी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो चलिए डेली कैंडल में देख लेते हैं कि इसको कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। डेली कैंडल्स में ट्रेडर्स इतना बुलिश हमें दिख भी नहीं रहा है। जो हमने वो प्रीवियस जोन में हमने डिस्कशन किया था कि ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, यहाँ से एक धीरे धीरे गैप अप खुल के मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसको अगर प्योर बुलिश होना है तो कल 44,500 600 लेवल इसको क्रॉस कर जाना चाहिए, या फिर इसको इस लेवल के आसपास होल्ड करके इसको ऊपर की तरफ जाना शुरू करना चाहिए, तब जाके ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट दे सकता है। क्योंकि ये जो ट्रेडर्स ये जो रेंज बनाया था, इस रेंज को जब तक नहीं निकालता, ये रेंज का अपर जोन है 44,800। अगर इंट्राडे के लिए हम देखेंगे तो 44,550 500 लेवल को होल्ड करके अगर ऊपर जाना चालू करते तो हम तो बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अभी इसका जो स्ट्रगल जोन आ गया है, जो जहां ऊपर जाके जहां रुक सकता है, वो है 44,800 लेवल, अगर टू बी एग्जैक्ट पकड़े, क्योंकि ये 44,800 इस जो जोन का हाई है, जहां ये इसने 6 दिन टाइम पास किया था, एक रेंज बनाया था। तो इसके ऊपर अभी निकल जाता है 44,800 के ऊपर, अगर क्लोजिंग देना चालू करता है डेली कैंडल्स में, तो ये परफेक्ट बुलिशनेस में आ जाएगा और हेवी क्वांटिटी में हम बाय कर सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, देखते हैं हम इसको कल इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन। तो ट्रेडर्स, काफी दिनों से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ एक सपोर्ट क्रिएट करके, एक बेस लेवल क्रिएट करके ये ऊपर जाना चाह रहा है। मार्केट रोज गैप अप खुल के ऊपर आ रहा है, लेकिन ट्रेडर्स यहाँ एक क्लियर हमें ट्रेड नहीं मिल रहा है। मार्केट ऊपर तो आ रहा है, लेकिन गैप अप से हमारा जो इंट्रा ट्रेडिंग का जो मूवमेंट है वो चला जा रहा है। तो इधर एक क्लियर ट्रेंड नहीं मिल रहा है हमें। ये 1 या 2 दिन के कैंडल में हमें मिल जाना चाहिए था, मतलब इसे धीरे धीरे करके ऊपर जाता तो हमें एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर पाते हैं इंट्राडे के दिन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ये देखिए वोलाटाइल होकर ऊपर जा रहा है, मार्केट 3 दिन से वोलाटाइल होकर ऊपर जा रहा है। तो अभी हमें ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ट्रेंडिंग डे जा सकता है, इधर अपर साइड या फिर लोअर साइड, लेकिन मार्केट में एक ट्रेंड आ सकता है, जैसे क्लियर ट्रेंड ऐसे आता है या फिर ऐसे आता है, क्लियर ट्रेंड ऐसा आ सकता है और हमें एक अच्छा इंट्राडे मूव मिल सकता है, हम कैप्चर कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स ये कहाँ हम इसको मंडे के दिन ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ट्रेडर्स, वीकली कैंडल में जैसे हमने बात की, तो मार्केट को अभी फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप खुलना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। फ्लैट खुला, गैप अप खुला, होल्ड करके फिर ऊपर जा रहा है, तो
हम इसको बाय कर सकते हैं और बड़े टारगेट्स के लिए बाय करें, क्योंकि ट्रेडर्स अब जैसे हम देखेंगे अभी, तो ट्रेडर्स एक रेजिस्टेंस जोन है, ये ट्रेंड लाइन 1 2 3 4, ये 5वीं बार इधर आ रहा है टच करने के लिए। तो अभी ये जो रेजिस्टेंस जोन है हमारा, ये वीक बन चुका है। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ब्रेकआउट देना है ऊपर की तरफ, तो इसको अभी हमने से बात किया कि फ्लैट यहाँ खुल के या फिर गैप अप खुल के 500 550 लेवल को सस्टेन करे, फिर उसको जब निकालेगा तब हम अच्छी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। तो ट्रेडर सिंपल वर्ड में बात ये है कि अगर ये फ्लैट खुले, हल्का फुल्का गैप अप खुले 500 550 लेवल के आसपास कहीं अपने को होल्ड करे, सस्टेन करे, फिर जब उसको निकालेगा उस लेवल को, तब हम इसको अच्छी क्वांटिटी में, हेवी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस भी ये देखिए, स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास कहीं होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस डालेंगे, बड़े टारगेट रखेंगे, तकरीबन 800 850 900 के आसपास हम ये कल मार्केट मूव कर सकता है। लेकिन अगर ट्रेडर्स, अगर जो मार्केट में अभी ग्लोबल न्यूज है कि इसराइल और हमास के बीच, तो अगर सेंटिमेंट नेगेटिव होने के कारण अगर कहीं गैप डाउन खुल जाता है, ट्रेडर्स जब तक 44,300 के ऊपर कहीं भी खुलता है तो हम बुलिशनेस का वेट कर सकते हैं। मार्केट में हम वेट करेंगे कि अगर ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, अपने ये सारे जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस लेवल है इसको भी क्रॉस कर रहा है, 500 के आसपास कहीं वेट करके फिर से जा रहा है, तो हम इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन एनीथिंग बिलो 44,250 ये जो लेवल है ट्रेडर्स, एनीथिंग बिलो 44,250 लेवल अगर गैप डाउन खुलता है तो ये स्लो एंड स्टेडी धीरे धीरे प्राइस एक्शन के साथ नीचे आ सकता है, हम सेल कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी हम बाइंग के साइड जितना रखते हैं उससे कम रखेंगे सेलिंग के साइड। तो ट्रेडर्स ये हमारा प्लान रेडी हो गया बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए, कि अगर फ्लैट खुले, हल्का फुल्का गैप अप खुले, 44,500 550 लेवल के आसपास सस्टेन करे और खुद को होल्ड करके फिर से उस लेवल को निकालता है, तो हम उसको बाय कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 300 250 पॉइंट्स का रहेगा। अगर मार्केट कल ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव होने की वजह से अगर गैप डाउन कहीं खुल जाता है, एनीथिंग बिलो 44,250, एनीथिंग अबव 44,300 हम बुलिश में रहेंगे। एनीथिंग बिलो 44,250 अगर गैप डाउन खुल जाता है तो प्राइस एक्शन के साथ नीचे आ सकता है, तो हम बाइंग के साइड जितना क्वांटिटी रहती है उससे थोड़ा कम क्वांटिटी रख के हम इसको सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट 43,880। ऐसा लग रहा है कि अगर कल इतना ग्लोबल सेंटिमेंट अगर इतना नेगेटिव है तो गैप डाउन खोल के नीचे आ सकता है, और ये जो स्विंग इधर बना है यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, एक नया स्विंग, इसको क्रॉस करके एक नया स्विंग बनाने के लिए भी नीचे आ सकता है, तो हम इसको सेल करके होल्ड रखेंगे। अभी चलिए देख लेते ट्रेडर्स निफ्टी को हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में ट्रेडर्स देखेंगे ये बैंक निफ्टी से ज्यादा बुलिश है। बैंक निफ्टी ने ये जो हैमर कैंडल बैंक निफ्टी ने वीकली कैंडल पे बनाया था वीकली चार्ट में, वो रेडिश था, लेकिन ये देखिए एक अच्छा बुलिश कैंडल जैसे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है अपमूव की तरफ। तो मार्केट क्या किया, निफ्टी इधर आके यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट जोन था इसका, यहाँ सपोर्ट लेके फिर ये अच्छा एक बढ़िया कैंडल बना के ऊपर की तरफ जाना चाहता है। तो अभी इसको कैसे ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट को अगर ऊपर सच में जाना है तो बैंक निफ्टी में जैसे हमने बात डिस्कशन किया कि ये फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले और इसके जो हाई लगाया है इस कैंडल का हाई को निकाले, तो धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो निफ्टी के लिए ट्रेडर्स हमारा प्लान रेडी है। वीकली कैंडल में अगर देखेंगे वीकली चार्ट में, तो ये एक अच्छा हैमर पैटर्न बनाया हुआ है। अब इसको फॉलोअप मिलना चाहिए। फॉलोअप कहाँ मिलेगा, फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुल के इसके हाई को क्रॉस करेंगे डायरेक्ट, इसके ऊपर अगर गैप अप खुल जाता है इस कैंडल के हाई के ऊपर, तो उसको मार्केट को निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा इसके हाई के ऊपर। अगर डायरेक्ट गैप अप खुलता है, अगर सस्टेन करता है, होल्ड करता है खुद को, तो ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा सकता है और हम अच्छे पॉइंट्स के लिए बाय कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखा था, बैंक निफ्टी से निफ्टी बुलिश, निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा बुलिश लग रहा है, क्योंकि देखिए ये जो इसका सपोर्ट जोन था ये आया, इसी जगह पे सस्टेन किया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाके एक छोटा सा हैमर कैंडल बनाया डेली कैंडल्स में। अब देखिए रोज गैप अप खुल के ऊपर जा रहा है, रोज गैप अप खुल के ऊपर जा रहा है। ट्रेडर्स अगर हम देख सकते हैं तो निफ्टी क्या किया, ये बहुत बड़ा मूवमेंट दे चुका है बैंक निफ्टी के बच्चे। अगर हम इधर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में क्या होता है, इतना बड़ा अच्छा मूवमेंट नहीं आया निफ्टी में, जैसा जिस तरह से बुलिश मूवमेंट आया बैंक निफ्टी में उसी तरह एक अच्छा बुलिश मूवमेंट नहीं आया। लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा प्रेफरेबल क्यों लग रहा है कि अगर निफ्टी इतना बुलिश है तो बैंक निफ्टी भी कुछ बुलिशनेस दिखा सकता है, तो एक ही दिन में ये बहुत बड़ा एक ग्रीन कैंडल बना सकता है। तो बैंक निफ्टी को ज्यादा प्रेफरेबल लगेगा और इजी ट्रेड मिल सकते हैं बाइंग की तरफ हमें बैंक निफ्टी में। तो ट्रेडर्स इसके ऊपर कहीं भी खुलता है और सस्टेन करता है तो हम बाइंग की तरफ देख सकते हैं निफ्टी में। निफ्टी को कल किस तरह हम 15 मिनट में देख लेते हैं, कल किस तरह इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स जैसे हमने डिस्कशन किया है, निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर हम इधर देखेंगे इसको, निफ्टी को ट्रेड करना ये कुछ दिनों में इजी हो चुका है। बैंक निफ्टी वोलेटाइल रहता है, लेकिन निफ्टी सेकंड हाफ में एक अच्छा बुलिशनेस दिखाता है। यहाँ देखिए ट्रेडर्स, ये ऐसे गैप डाउन खुल के नीचे आया, लेकिन सेकंड हाफ में आखिर के 1 घंटे में ऊपर चला गया। फिर यहाँ गैप अप खुल के नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। यहाँ भी गैप अप खुला, ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन फिर धीरे धीरे करके ऊपर गया। तो निफ्टी को ट्रेड करना इस 3 दिन में बैंक निफ्टी से ज्यादा इजी रहा होगा। अभी इसको हम
कल के लिए किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है ट्रेडर्स, अगर मार्केट बुलिश है, जो निफ्टी में दिख रहा है कि निफ्टी बहुत बुलिश है बैंक निफ्टी से, तो अगर इसको ऊपर जाना है तो उसको फ्लैट खुलना हो चाहिए और गैप अप खुलना चाहिए। और 19,700 लेवल को, सॉरी 680 लेवल को जैसे ही निकालेगा हम इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा, ये इस जगह हम स्टॉप लॉस डाल के 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 19,680 लेवल के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। अगर निफ्टी ग्लोबल सेंटीमेंट के कारण गैप डाउन खुलता है, देखिए ट्रेडर्स, एनीथिंग बिलो 19,600 लेवल ये फिर बियरिश में आ जाएगा, बियरिशनेस में। इसके नीचे निफ्टी को खुलना नहीं चाहिए। निफ्टी अगर इसी बीच 19,600 के लेवल के अंदर कहीं भी खुलता है तो ये बुलिश है और धीरे धीरे करके पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है, फिर कल वोलेटाइल होकर साइडवेज हो सकता है, ये अगर रेजिस्टेंस इसी तरह ऐड करता है ये सब तो। लेकिन अगर निफ्टी एनीथिंग बिलो 90,600 लेवल पे खुल जाता है तो ये नीचे की तरफ एक सेलिंग जोन में आ सकता है, सेलिंग के लिए आ सकता है, तो उसको हम ट्रेड कर सकते हैं उसी हिसाब से, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। ट्रेडर्स, कल बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, कल कहाँ ओपन होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे जैसे डिस्कशन किए थे। थैंक यू गाइस।